नमस्कार। एक शख्स जिनका नाम विकेश मेहता, जो कि बांसवाड़ा में समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें लगा वागड़ क्षेत्र में सड़कों के हालात बद से भी बदतर है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन सड़कों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाए। इनके दिमाग में आया कि जूते निकालकर 100 किलोमीटर की यात्रा वागड़ में करेंगे। इन्होंने दिगंबर जैन मंदिर के बाहर ही अपने जूते खोल दिए। जूते खोलने के बाद दूसरे दिन ये सड़क पर यात्रा करने निकल पड़े, वो भी बिना जूतों के। आखिर क्या नौबत आई ऐसी जो खराब सड़कों के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन करना पड़ा कि जिनको आज लड्डा हॉस्पिटल में भर्ती होकर पड़े हैं। हालात खराब है क्योंकि पैरों में छाले हो गए। आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर पैरों में पट्टी आकर रखी है। चलिए आइए इन्हीं से जानते हैं हम ऐसे क्या नौबत आई है। विकेश जी, ठीक तो हो ना? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैं जितनी बात कह सकूंगा उतनी कहूंगा। ठीक है सर, मुझे बताइए आप जूते उतारकर आपको विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ा और आपके आज पैरों में छाले आ गए? मैं 18 अगस्त को मेरे 4 महीनों की विदेश यात्रा के बाद में दिल्ली से जयपुर होते हुआ यहाँ बांसवाड़ा आया। जैसे ही मैं बांसवाड़ा आया और मैंने शहर पे एक्टिवा चलाई, मेरे पास में बहुत पुरानी एक्टिवा है। मैं एक्टिवा से पुराने बस स्टैंड से कुशल बाग के बाहर जो सूचना केंद्र है, वहाँ गिर गया। स्लिप होके गिर गया तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं गिर रहा हूँ। इतने सालों से गाड़ियाँ लगा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ तो ये पब्लिक का क्या होता होगा, और पब्लिक कितनी गिर रही होगी, महिलाओं का क्या हो रहा होगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे सबको पूछा और मैंने कि फेसबुक पे लिखा मैंने फेसबुक पे लिखा कि कहाँ कहाँ सड़कें खराब है। तो आप फेसबुक पे देखो, 384 लोगों ने एक फोटो डाले है कि हमारे वागीदोरा से छींच की सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, नौगामा से जोराना के बीच में, अंदेश्वर से कलिंदरा के बीच में, कुशलगढ़ से डुंगरा के बीच में है। ऐसे पूरे जिले से फोटो आए। और गढ़ी प्रतापपुर की स्थिति खराब है, हाईवे की खराब है, कुपड़ा पुल की खराब है। इस प्रकार से मैंने पूरा संकलन किया और तमाम फोटोग्राफ को मैंने सरकार को भेजा। अच्छा। और मैंने एक प्रमुख शासन सचिव, उनसे भी बात करी वहाँ पे जयपुर में, जो वो प्रमुख शासन सचिव सड़कों के हैं। फिर मैंने यहाँ के अधिकारियों को भी कहा, मैंने यहाँ के जो प्रशासन उसको भी बोला, फिर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कहा। मैं अगस्त में परेशान परेशान हो गया। फिर मेरी एक जन सुनवाई हुई बाद में, जो मैं नियमित रूप से करता हूँ। उन्होंने कहा कि नेताजी आगे जन सुनवाई करते हैं, तो मैं दिव्यांगों के लिए जन सुनवाई करी। तो दिव्यांग लोग मेरे वहां रो रहे कि हम ट्राईसाइकिल कैसे चलावे, ट्राईसाइकिल कैसे चलावे, पैदल एक पाँव वाला जयपुर फुट हमने दिया, वो कैसे चले सड़क पर, पशु पक्षियों से कैसे निगाह मिलाए जो सड़क पे चलते हैं। अमीर से गरीब आदमी सड़क पे ही तो चलता है। किसी के पास 500 करोड़ हो न, किसी के पास 5 रुपये भी नहीं हो, गाड़ी तो उसको सड़क पे ही लानी पड़ेगी। और मैं स्टार्ट से आपको कह रहा हूँ, चलने के लिए हमारे पास रोड नहीं है, बैठने के लिए हमारे पास ट्रेन नहीं है, और उड़ने के लिए हमारे पास प्लेन नहीं है। इस आदिवासी क्षेत्र के 19 लाख लोग कहाँ जाके मरे, कौन से पानी में डूब के मरे, बताओ मुझे। शर्म नहीं आ रही है इन अधिकारियों को जो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई नहीं है, सरकार 100 रुपया भेजती है, ये कितने रुपये अंदर लगाते हैं वो कल की राजस्थान पत्रिका में, और छपा है फोटो, राजी तलाई में काम हो रहा है। कल की बात कर रहा हूँ, जब मेरी यात्रा कल परसों में निकली थी, फोटो छपा है। पानी के अंदर डामर लगा रहे हैं। तो ये पानी के अंदर डामर लगाएंगे और वागड़ की जनता पानी में आग लगाएगी। जनता जाग चुकी है। वागड़ की जनता ने जनहित में एक नई करवट ले ली है। तो आपके मन में ऐसा कहाँ से विचार आया कि बिना जूतों के और रोड पे आप लेटे हुए भी, ऐसा भी आप, मैंने एक फोटो देखा। देखिए ऐसा है, हम आदिवासी भाई हैं, हम्म, हम ट्राइबल रहते हैं। हम्म, हमारे यहाँ पर 19 लाख लोगों में से ट्राइबल भाइयों के साथ हमारा जीवन बचपन से निकला है। हमारे सारे ट्राइबल भाई नंगे पैर चलते, जूते तो अब आए। हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, जो उलगुलान आंदोलन हुआ था उसमें किसी ने जूते पहने थे? हम्म, उलगुलान आंदोलन में किसी ने जूते पहने? जलियांवाला बाग में
जो लोग मर गए। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हुआ मानगढ़ में, इसमें आप देखना फोटो में किसी ने जूते नहीं पहन रखे। हमारे आदिवासी भाइयों ने जब जब तलवार उठाई है, आप उनकी तस्वीर देखना, वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि आदिवासियों ने नंगे बदन धोती पहन के, खाली धोती नीचे पहन रखी है, और हमारे दिगंबर मुनियों की तरह तपस्या करते हुए इस क्षेत्र को आजादी दिलाई है, और अंग्रेजों की गोलियां खाई है, और ये शहादत हुई मानगढ़ में। और बता रहा हूँ, बेड़ेश्वर धाम से लेकर मानगढ़ धाम की आप सड़क चेक कर लो, आज हमारे आदिवासी भाई भी चलते हैं, बेचारे पशु लेके चलते हैं, बैलगाड़ी भी चलती है। ये कोई दिल्ली जयपुर है? ये दिल्ली और जयपुर है जो वहां पे मर्सिडीज गाड़ियां चल रही है? कोई वो वहां पे टेस्ला गाड़ी चल रही है? यहाँ पे हम गरीब लोग हैं, हम आदिवासी हैं, इन आदिवासियों के लिए लड़ेंगे और इनके लिए प्राण भी देने पड़ेंगे। आज मेरी तबीयत खराब है, मैं मेरी जानों को नौछावर करूंगा, लेकिन ये सड़कें बनवा के रहूंगा। अच्छा, आप जब नंगे पैरों पर यात्रा करते हुए गए होंगे, पहली बार कितने किलोमीटर की यात्रा करी और लोगों को क्या कितना प्यार मिला और लोगों की पहले क्या प्रतिक्रिया थी? मैंने गांधी मूर्ति से गांधी जी का आशीर्वाद लिया। हम्म, गांधी जी जब यात्रा पे निकले थे तो वो अकेले निकले, उन्होंने लंगोट पहन रखी थी और हाथ में एक लाठी थी, और उन्होंने क्या कहा था कि मेरी दांडी यात्रा में चलो और मैं इस देश को आजादी दिलाऊंगा। पूरे देश ने उनकी मजाक बनाई थी, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा और मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। तब मजाक बनाई, कितने किलोमीटर चलने के बाद धीरे 2 आदमी आए, 3 आदमी आए, 4 आदमी आए, ऐसे करते करते कारवां बना और हजारों लोगों ने दांडी यात्रा निकाला और अपने देश को आजादी दिलाई। मैं अकेला निकल पड़ा हूं मशाल लेके गांधी मूर्ति से। गांधी मूर्ति से मैं जब रास्ते में था, मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोगों ने स्वागत किया, कितने लोगों ने आशीर्वाद दिया, और खास करके कस्टम पे कितनी माताएं आई, और सब दलित समाज की, हमारा आदरणीय जो आदिवासी समाज की और कई समाजों की माताओं ने, बहनों ने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे आंखों में आंसू हो गए। मैं रोया जोर जोर से। क्यों रोया? कि ये माताएं कह रही थी कि हमको भी रोना आ गया, क्योंकि ऐसी सड़क बना दी। उन माताओं ने पानी लेके खींच के हेडपंप से अपने घर पे जाती है, गिर जाती है। ये स्थिति हमारे, ये दादा नहीं, यादव बस्ती की बात है, ये हरिजन मोहल्ले की बात है। विनो टॉकीज के पीछे मैं भी पुराने बस स्टैंड पे रहता हूँ, और आजादी के समय से हमारे बाप दादाओं की वहां पे होटल है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम गरीब लोगों के साथ रहने वाले, गौशाला चलाने वाला, दिव्यांग लोगों को पांव लगाने वाले, और हम दिव्यांग शिविर करते हैं। हमारा अधिकांश लाभार्थी आदिवासी भाई है, और जय जोहार है, उलगुलान है। और मैं आपको बता दूं कि यह आदिवासी क्षेत्र में जो भी स्कीम आती है, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, किसी की भी सरकार हो, सरकार सरकार होती है, सरकार हमारी भगवान है। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी क्या कर रहे हैं? सारा पैसा खा जाते हैं। मैं कह रहा हूं, आटे में तो नमक डालना चाहिए, आटे में नमक डालो तो रोटी बन जाएगी, ये नमक में आटा भी नहीं डाल रहे। ऐसा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मतलब आपका यूं कहना है कि सरकार सब कुछ सही चल रही है ना, इसके बाद नीचे का सिस्टम है, क्या तंत्र है, सिस्टम वो बांसवाड़ा खराब है। का? बांसवाड़ा में मैं आपको लिस्ट देता हूँ, इतने बड़े भ्रष्ट अधिकारियों के विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी बच्ची तो बांसवाड़ा में पढ़ रही है, या आदिवासी भाइयों की तो यार सरकारी स्कूलों में पढ़ी, जहाँ दरी पट्टी नहीं, जहाँ स्कूलें गिर रही, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। इनके बड़े बड़े फार्म हाउस है, और इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और इनकी शादियां 5 सितारा होटलों में होती है। मेरी शादी वहां पे बागीदोरा में मैदान में होती है। ये फर्क है हमारे और उनमें। तो ये पैसा कहाँ से आया? मैं एक कमरे में रहता हूँ पुराने बस स्टैंड पे, और ये 50 मंजिलों बिल्डिंगों में रह रहे हैं। इनकी जयपुर में और उदयपुर में संपत्तियां है, इनकी जांच करवाएंगे हम। हम्म। अभी तक आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इसके बाद में कोई सिस्टम ने, किसी प्रकार का प्रशासन ने एक्शन लिया है? देखो, एक्शन तो एक ही व्यक्ति लेते हैं, वो हमारे भगवान है, श्री राम भगवान है, आदिनाथ भगवान है, त्रिपुरा सुंदरी है। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं माला भी गिनता हूँ। मैंने मैंने यात्रा में माला गिनी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इनको सद्बुद्धि बन जाएगी। वो भी मेरे भाई है, अगर अच्छा अधिकारी काम करेंगे तो हम इनका शुद्धिकरण करके इनको एक सर्टिफिकेट दिलवाएंगे, हमारे मुनियों के पास ले जाएंगे कि सुधर गए, और फिर हम इनको शुद्धिकरण करके एक सर्टिफिकेट दिलाएंगे कि इनके पापों की मुक्ति करो। क्या करो? इनके पापों की मुक्ति करो, इनके पुराने पापों का प्रायश्चित करो। और अगर ये बोलेंगे कि हमारे से गलती हो गई है तो ईश्वर माफ करेंगे और सड़कें नहीं बनवा दो, इनके पापों का प्रायश्चित तो करवा देंगे किसी मुनि जी के पास ले जाके। लेकिन अभी तक जो हुआ है उसका सुधारा कौन करेगा? बराबर। तो अभी तक आपने कितने किलोमीटर की यात्रा करी और कहाँ तक जाके आपके पैरों में छाले आ गए और तबीयत खराब होने से आप हॉस्पिटल में एडमिट किए गए? मेरी यात्रा यहाँ से धीरे धीरे चल रही थी, और मेरी यात्रा आगे गई। सबने देखा मैं नंगे पाँव गए, और अभी भी नंगे पाँव, जूते नहीं पहनूंगा। अच्छा। आज फिर बता रहा हूं मैं, जब तक बांसवाड़ा की सड़कें नहीं बनेंगी, मेरे प्राण भी चले जाएंगे, मैं जूते नहीं पहनूंगा। निर्णय लिया मैंने, चाहे वो सड़कें आज बने, 3 महीने में बने, 2 महीने में बने, या फिर ये आके मुझे कह देवे कि हम सड़कें इतने दिन में बनाएंगे, तब मैं इनका आश्वासन मानूंगा, मुझे लिखित में दे दे। नहीं तो मेरा तो अहिंसावादी आंदोलन है, मैं किसी को मारने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं धरना थोड़ी लगाया। मैंने कोई धरना नहीं लगाया, मैंने कोई सड़क जाम नहीं करी है। कान खोल के सुन लेना सारा जमाना। मैं अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं जल समाधि लूंगा।
अच्छा। हाँ, पानी में हजारों लोगों को खड़ा करूंगा और जल समाधि लूंगा। इसलिए लूंगा कि मेरी लड़ाई किसी भी सरकार से नहीं है, किसी की पार्टी से नहीं है, किसी भी नहीं, इस क्षेत्र को आगे ले जाने की मेरी लड़ाई है। इसके लिए मुझे जेल में डाल दो, मेरी अटैची तैयार पड़ी हुई, यहाँ से ले जाओ हम्म, और मैं जेल में रहूंगा। राजा जो है वो जेल में रहता है या महल में रहता है, और इतिहास गवाह है कि राजा प्रजा के लिए लड़ता है, राजा खुद की रानियों के लिए या राजा अपने बच्चों के लिए लड़ता है। राजा जब तलवार लेके निकलता है तो नर मुंड कट जाए तो कट जाए। हमारे महाराणा प्रताप को मुझे याद है कि महाराणा प्रताप जब लड़ाई लड़ रहे थे तो भामाशाह ने साथ दिया। आज मेरे साथ में कौन कौन लोग हैं किसी को अंदाजा भी नहीं है, लेकिन पूरा देश से चिट्ठी आएंगी, पूरे देश से फोन आ रहे, पूरे देश के लोग आएंगे। और मैं आज एक घोषणा करता हूं कि बहुत जल्दी आदरणीय सोनू सूद जी को हमने निवेदन किया है, उनको हमने एक मेल किया है, अगर वो बात मानेंगे तो सोनू सूद जी हमारी आगे की यात्रा में पैदल चलेंगे। अच्छा, अभी जब आप नंगे पैर पैदल यात्रा कर रहे थे उस टाइम जनता का कितना आशीर्वाद मिला था आपको, और सोशल मीडिया के माध्यम से कितना आशीर्वाद मिला था? निगाहों से निगाहें मिलती हैं और निगाहों से निगाहों में जुनून पैदा होता है। किसी को जरूरत नहीं है, मैंने बांसवाड़ा की जनता की निगाहें मिला ली है। उन्होंने मुझे निगाहों से आशीर्वाद दिया, हाथों से नहीं दिया, हाथों से तो दुनिया देती है। उन्होंने कहा है कि विकेश मेहता तुम लड़ाई लड़ो, ये पूरा वागड़ तुम्हारे साथ है। और आपको पता है रास्ते में कई लोगों ने मेरे को क्या क्या खिलाया, जो मिला वो खिलाया, लारी वालों ने खिलाया, मेले में खिलाया, महिलाओं ने मुझे गुड़ खिलाया, किसी ने मुझे दही खिलाया, भाइयों आदिवासी भाइयों ने मुझे वाड़ी में, वहां पे एक वाड़ी निकली हुई थी और हमारे लोधा सरपंच साहब और सब खड़े हुए थे, सब आदिवासी भाई खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे एक तीर कमान भेंट किया वहां पर लोधा स्कूल में। 3600 को मैं मयूर मिल के बाहर अधिकारियों ने स्वागत किया, पढ़े लिखे लोगों से लेकर सब लोगों ने, जितने भी गांव के किसान है सब इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे। तो ये धीरे धीरे कारोबार बढ़ेगा, मैं ठीक हो जाता हूँ। इसके बाद हमारी त्रिपुरा सुंदरी में मीटिंग होगी। इसके बाद मुझे बागीदोरा वाले बुला रहे कि बागीदोरा से एक सड़क यात्रा निकालो चीज तक। इसके बाद मुझे जैन समाज के और कलिंद्रा के लोग बुला रहे, कलिंद्रा से अंधेश्वर जाओ, फिर एक बुला रहे जोलाना से, वहां बुला रहे, एक दानपुर की तरफ बुला रहे। जहां जहां मुझे जनता बुलाएगी, अगर ये आश्वासन नहीं देंगे तो मैं बैठूंगा। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आज घोषणा कर रहा हूँ, किसी दिन मैं सड़क पे रात्रि विश्राम करूंगा साइड में, साइड में मतलब हाँ बिस्तर लगा के। कोई रोड अवरोध नहीं करेंगे हम, कोई जाम नहीं करेंगे, मैं बिस्तर लगा के मेरे सड़कों पे सोऊंगा। मेरे को सांप काट खाता है तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, अगर मुझे रोड काट खाते तो भी ऊपर चला जाऊंगा, और मेरे खून की बूंद वहां पे होगी। आप सब लोग वहां मेरी आत्मा को शांति करवा देना आके। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? कोई जिम्मेदार नहीं, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरे को ये लड़ाई सड़कों के लिए लड़नी है। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जिनको अक्ल नहीं आनी होगी नहीं आएगी, जिसको आनी होगी वो आ जाएगी। अच्छा। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं बहुत छोटी सी उम्र से लड़ाई लड़ रहा हूँ। 94 में पहला कैंप मैंने पशुओं के लिए लगाया था पिंडारमा गांव में, तब वो भी गुप्ता अतिरिक्त जिला कलेक्टर और 20 शेखर साहब का आशीर्वाद मिला हुआ मुझे। इसके बाद से जितने भी काम किए, 14,000 लोगों के नकली पाव लगा चुके हैं, और ये 13 सालों से अनवरत दिव्यांग सेवा का काम चल रहा है। हम सांपों को पकड़ के रेस्क्यू कराने का काम भी करते हैं, हम कई समाज सेवा का काम करते हैं। हमारे बागीदोरा में एक गौशाला, उससे भी हम जुड़े हुए हैं, तो हम सबके लिए काम करते हैं। मेरे जीवन में मैंने क्या किया है, किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और जो इधर उधर की बातें करें उनका भी अभिनंदन है, वो थोड़े दिनों बाद इधर ही आएंगे, इस आंदोलन में शामिल होंगे। और मैं अभी बहुत जल्दी एमजी हॉस्पिटल में भी रात को मरीजों के साथ भी सोने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी जो आपके जैसे युवा पीढ़ी है जो समाज सेवा करना चाहते हैं, उन्हें आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पानी देना भैया मेरे को, पानी। युवा साथियों से कहना चाहूंगा, वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, गाना सुन लेना आप। वो जवानी नहीं जिसने संघर्ष की कहानी नहीं गढ़ी हो। मैं बांसवाड़ा कॉलेज से निकला हुआ हूँ, और आदिवासियों के हॉस्टल में मुझे कानिंग रावत और प्रभुलाल रावत ने खाना खिलाया। अच्छा। हाँ, ये कौन है? दोनों छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की, उन्होंने मुझे सिखाया, वो दोनों मेरे गुरु रहे। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं बांसवाड़ा कॉलेज में पढ़ा, डॉक्टरी छोड़ के आ गया था, दावनगिरी में मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था। बांसवाड़ा कॉलेज में मैंने आते ही वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, और मैं कई वर्षों से छात्र राजनीति से उठ के आया हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े इधर उधर घूम रहे हैं, मैं छात्र राजनीति से उतर के आया हूँ। मैं मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा हूँ, मुख्यमंत्री कई बार मेरे घर पे आए, और राजस्थान के कई मुख्यमंत्री जी मेरे को आशीर्वाद दे चुके हैं। और केंद्रीय मंत्रियों के साथ रहा हूँ, दिल्ली में मेनका गांधी जी के पास रहा हूँ, और देश की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है। बाबूलाल जी जाजू के साथ में मिलकर मैंने अभी एनजीटी में पानी का मुकदमा लगाया था, जिसमें हमने 64 पेज का फैसला कराया। आजीवन इनको ये कागजी पिकअप साफ रखना पड़ेगा। और सड़कों पे अभी आया हूं, जल की लड़ाई इसके पहले लड़ी एनजीटी में, और आजादी से लेकर अब पहली बार एनजीटी में हमारा फैसला हुआ है। बांसवाड़ा की जनता को स्वच्छ पानी नहीं पिलाया गया तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। सारे प्रशासन और सारे जलदाय विभाग के खिलाफ
64 पेज का आदेश आया। आप चाहो तो उसकी कॉपी ले सकती है, जनता भी मेरे ऑफिस से ले सकती है। और मैं कहना चाहूंगा युवाओं के लिए कि तन मन और धन ये सब लगा के इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में लग जाओ। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं। मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज आकाश में ऊपर जाता है और हमारा आदिवासी भाई खाट पे देखता है कि आप हाजरो अहमदाबाद थी कि जयपुर से हीरो है, जयपुर थी कि अहमदाबाद से हीरो है। वो सपना वह उड़ रहा है, उसको मैं बांसवाड़ा में उतारना चाहता हूँ। वो छुक छुक करती रेल कब आएगी, मेरे जीते जी रेल ला के बताऊंगा। और नहीं बताऊं तो सारे लोग इस वीडियो को देख लेना। जो रेल नहीं लाया तो मेरी सारी संपत्ति बांसवाड़ा के नाम कर दूंगा। अच्छा, हाँ, रेल वादा है आपका। वादा है अपना। मेरे जीते जी, मेरे को कोई पहले मारता रहे तो पता नहीं मुझे। और मेरा लड़का जीतता है, मेरा लड़का लड़ाई लड़ेगा, मेरा परिवार लड़ेगा और 19 लाख लोग लड़ेंगे। मेरा वादा है कि पूरी संपत्ति सारा दिव्यांगों के लिए आश्रम बना के दान कर दूंगा। इतनी बड़ी घोषणा करता हूँ। अगर रेल नहीं लाए तो रेल के लिए अगला आंदोलन तैयार है। रेल ला के रहूंगा। अश्विनी वैष्णव जी के पास जाऊंगा। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे डबल इंजन की सरकार में भजनलाल जी, उनके पास जाऊंगा। पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं के पास जाऊंगा। झोली फैलाऊंगा मेरी। मेरे पैरों की तरफ बताओ आप, ये पैर है ना, टूट भी गए तो विकलांग होके जाऊंगा। आज घोषणा करता हूं, व्हील चेयर पे जाऊंगा। काट दो इन पैरों को, हाथ का काट दो, मेरे हाथ के बलिदान ले लो। मेरी उम्र पूरी हो गई, 46 साल में जिया हूं। कोरोना में कई लोग मर गए, लोग जला दिए उनको। आज मेरे को जला दो आप मार के, मुझे जेल में डाल दो, मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं होश में बात कर रहा हूं, मैं कोई पागल की तरह बात नहीं कर रहा हूं। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, साइंस का स्टूडेंट हूं और जैन समाज का राष्ट्रीय नेता हूं। देना बैंक का डायरेक्टर रहा हूं, विधायक का टिकट मांग चुका हूं और कई पार्टियों के, कई मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद ले चुका हूं। और अभी पुराना ट्रैक देख लो, अभी 15 दिन में किस किस का आशीर्वाद लिया है। तो हवा में बात करने से कोई मतलब नहीं है। जो फालतू की बकवास लगा रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, बकवास लगाना बंद करो और इस यात्रा में सम्मिलित हो, या अपने घर बैठे हुए इस आवाज को उठाओ। बकवास लगाना, आरोप लगाना आसान है। प्रभु श्री राम के ऊपर कितने आरोप लगे। 14 वर्ष का वनवास कर दिया राजा को, सीता माता को उठा के रावण ले गया और ऐसा लड़ाई लड़ी कि उन्होंने लंका में जाके आग लगा दी। तो प्रभु श्री राम के अनुगामी हम। जय श्री राम। ठीक है, ये थे विकेश मेहता, जिनको आपने सुना। कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए भी इन कच्ची और गड्ढों वाली सड़कों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं, सर्व समाज के लिए लड़ रहे हैं। ये चाहता है कि बांसवाड़ा को एक अलग प्रकार की सड़कें बनाई जाए। अलग प्रकार की तो क्या, मतलब कि जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाए। भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं गड्ढे, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है सड़कें। और इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। और इनके संघर्ष के लिए आप क्या सोचते हैं? और हाँ, हो सकता है आपके शेयर से इनको एक इंसाफ मिल सकता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये लड़ाई सिर्फ बांसवाड़ा की लड़ाई है और इसके बाद अगली लड़ाई आ रही है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। जो हमारे आदिवासी लोगों के लिए स्कीमें बन रही है उसको उजागर करेंगे और एक एक रुपया आदिवासियों को घर पे पहुंचाने का हमारा संकल्प है। मैं आज से प्रण लेता हूं आपके सामने, सारे आवाज मेरे सुन रहे हैं। इस बांसवाड़ा को नजीर बनाएंगे कि 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा उससे बात नहीं करेंगे। एक बार एक चिट्ठी लिखेंगे, दूसरी बार ट्रैप कराएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आपके सामने किस तरीके से चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और क्या सोचते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं प्रवीण डोडियाल, आप देख रहे हैं भारत की आवाज। नमस्कार।